हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही मज़ेदार है और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। किसी एपी का कोई भी एपी है यानी समांतर श्रेणी किसी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब है एन पदों का योग, किसी भी एपी के एन पदों का योगफल अगर आपको दिया है यानी सम ऑफ एन टर्म्स दिया है, तो हम कैसे उसका nth टर्म फाइंड करेंगे और कैसे हम उसका कोई भी टर्म फाइंड करेंगे। जरूरी नहीं कि फिफ्थ टर्म, कोई भी टर्म पूछा जा सकता है, सेवंथ टर्म, नाइन्थ टर्म, कोई भी टर्म आपको पूछा जा सकता है। अगर आपने nth टर्म फाइंड कर लिया तो ये आपका निकल आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको बच्चों को समझाना है कि किसी एपी का nth टर्म सम ऑफ एन टर्म्स अगर आपको गिवन है तो कैसे उसका एपी का हम nth टर्म फाइंड करेंगे। तो देखो डिफरेंशिएशन मेथड से करेंगे। देखो कैसे, आप क्या करना, किसी भी एपी का सम ऑफ एन टर्म्स आप क्या करोगे, इसका nth टर्म फाइंड करना है तो जो ये सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। और आप मालूम है एन के टर्म में तो एन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो इस एन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2n और इस 2n का डिफरेंशिएशन होगा 2। उसके बाद ये कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको आगे लिखना है माइनस मल्टीप्लाई करके यानी माइनस का 1। तो यहां से कह सकते हो 2n इज इक्वल टू 2 में 1 गया 1। और अब आप अच्छे से जानते हो फिफ्थ टर्म निकालना है तो n की जगह 5 रख दीजिए, आपका फिफ्थ टर्म निकल के आ जाएगा 10, 2 5 10 और 1 11 हो गया। जैसे मान लीजिए कोई एपी है, उसका सम ऑफ टर्म्स दिया है 3n स्क्वायर प्लस का 2n, तो बताइए इसका nth टर्म क्या होगा। जल्दी से फास्ट बताना होगा आपको। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2n तो 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 6n और प्लस 2n का 2 होगा और जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यानी 6n माइनस का 1, ये 2 माइनस 3 माइनस 1। अब आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए कोई एपी है, उसका सम ऑफ एन टर्म्स ये दिया हुआ है, या मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। n को मल्टीप्लाई करोगे तो ये n स्क्वायर और प्लस 3n, और अब इसको डिफरेंशिएट करो, कितना होगा n स्क्वायर का 2n और 3n का डिफरेंशिएशन जैसे 3x का 3 होता है वैसे 3n का n के रिस्पेक्ट में 3 होगा, ठीक है। और n स्क्वायर का कोफिशिएंट में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 2n और 3 में 1 माइनस होगा 2। और अब आप इसका कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। आइए हम दो क्वेश्चन देखते हैं जो एनडीए में। देखिए इन दोनों क्वेश्चन को कैसे होगा। इसमें क्या कह रहा है, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, आपको पांचवा पद पूछ रहा है, फिफ्थ टर्म पूछ रहा है, उसके n पदों का योग ये दिया। तो बहुत इजी है, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2n, इसको डिफरेंशिएट n स्क्वायर का 2n माइनस 2n का जैसे 2x का 2 वैसे माइनस 2n का 2, ठीक है, ये 2 हो गया। और इधर n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको ध्यान रखना, इस डिफरेंशिएट करने के बाद जो n स्क्वायर कोफिशिएंट है उसमें माइनस मल्टीप्लाई करके इसके आगे लिख देना है। तो ये 2n माइनस 3 ये हमारा nth टर्म होगा। और अब आप n की जगह 5 इसमें पुट कर दोगे, 10 यहां पर 5 पुट करोगे, 2 5 10 माइनस 3 7, यानी आंसर हमारा बी पार्ट। आइए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है चौथा पद, फोर्थ टर्म, और इसको हम n का मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर प्लस n, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n स्क्वायर का होगा 2n और n का होगा 1, ठीक है। जैसे x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट वैसे n स्क्वायर का n के रिस्पेक्ट, तो n स्क्वायर का 2n, n का 1। और यहां पर जो n स्क्वायर कोफिशिएंट उसमें माइनस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहां पर 2n बन रहा है और हमें फोर्थ टर्म पूछ रहा है तो यहां पर 4 रखोगे, 2 4 8। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।